हेलो स्टूडेंट्स, तो स्वागत है आपका ऑनलाइन क्लासेस में। हिमालय बुक्स की तरफ से आपको जो वर्क बुक्स प्रोवाइड करवाई जा रही है उसके साथ आपको आंसर शीट तो दे ही रखी है, बट फिर भी एक बार सारे क्वेश्चन समझने के लिए, ताकि उसे आपको करने में आसानी हो, तो इसलिए हम आपको एक बार समझा देते हैं सारे क्वेश्चंस और कुछ कुछ करवा देते हैं कि जो हार्ड है, कि आपको लगे कि इस टाइप के क्वेश्चंस हो सकते हैं, तो उस तरह से। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, अपन क्या पढ़ रहे थे? अपन पढ़ रहे थे गणित। उसमें अपन ने कुछ वर्कशीट्स कंप्लीट कर ली थी। क्या पढ़ रहे थे अपन? गणित पढ़ रहे थे। अपन क्या पढ़ रहे थे? गणित पढ़ रहे थे, जिसमें अपन ने कुछ एक क्या की थी, पूरी की थी वर्कशीट। सब आते हैं, आइए आगे पढ़ते हैं इसके, कि कल अपन ने जहां से पढ़ा था उससे आगे से शुरू करते हैं। अपन को करना है कार्यपत्रक 7 से शुरू करना है आज, है ना? तो पहला प्रश्न दे रखा है, एक ढाणी में 55 पुरुष और 42 महिलाएं हैं। बताइए ढाणी में कुल कितने पुरुष महिलाएं हैं? कि ढाणी में 55 तो पुरुष है और 42 महिलाएं हैं। तो पुरुषों की संख्या, पुरुषों की संख्या इज इक्वल्स टू 55। महिलाओं की संख्या कितनी है? 42। तो कुल पुरुष महिलाएं कुल कितना हो गया? 55 प्लस 42 करेंगे तब होगा। ऐड करेंगे, 5 प्लस 2 कितना होता है? 7, और 4 और 5 और 4 क्या होता है? 9। तो क्या हो जाएगा? 97। मतलब पुरुषों की संख्या 55 है, महिलाओं की संख्या 42 है। तो कुल कितने होंगे? 55 प्लस 42 हो जाएगा। तो कितना आएगा? 97। अगला प्रश्न करते हैं। एक बाग में 22 पेड़ अमरूद के और 15 पेड़ अनार के हैं। बताइए बाग में कुल कितने पेड़ हैं? तो अमरूद के पेड़ कितने हैं? 22। अनार के पेड़ 15। तो बाग में कुल पेड़ कितने हो गए? 22 प्लस 15 कुल। यदि आपको कुल पूछ ले तो आपको योग ही करना है। तो 2 प्लस 5 कितना होता है? 7। और 2 प्लस 1 क्या होता है? 3। इसी प्रकार ये देखो, इस प्रश्न में क्या था? अमरूद के पेड़ दे रखे थे और अनार के पेड़ दे रखे थे, उनकी संख्या बता रखी थी और अपन को कुल पेड़ों की संख्या बतानी थी।
अब अगला प्रश्न है, मोहन के खेत में 15 बोरी मक्का और 12 बोरी गेहूं पैदा हुआ है। बताओ मोहन के खेत में कुल कितनी बोरी अनाज पैदा हुआ है। तो आपको इन दोनों को प्लस कर देना है। अगला भी इसी प्रकार है, विद्यालय में 10 पौधे फूलों के, 5 पौधे गुलमोहर के। बताइए कुल कितने पेड़ पौधे हैं। कि 10 पौधे तो फूलों के और 5 पेड़ गुलमोहर के। तो टोटल बतानी है आपको, आप कर सकते हैं। अगला है कार्यपत्रक 8। पहला, एक मटके की कीमत 30 रुपए और सुराही की कीमत 20 रुपए है। दोनों खरीदने के लिए हमें कितने रुपए देने होंगे। मटके की कीमत क्या है। 30 रुपए। सुराही की कीमत 20 रुपए। दोनों को खरीदने के लिए रुपए, तो मैं लिख दूं दोनों के लिए रुपए। बताना तो इसमें टोटल ही है ना अपन को, आपको समझ आ रहा है इतना। तो 30 + 20 करना है। 0 0 3 + 2 5। तो ये क्या हो जाएगा 50 रुपए। आया समझ में कि मटके की कीमत दे रखी है, सुराही की कीमत दे रखी है, तो दोनों के लिए कुल कितने रुपए होंगे। दीपावली पर राधा ने 45 मोमबत्तियां और मोहन ने 55 मोमबत्तियां खरीदी। बताइए दोनों मिलकर कितनी मोमबत्तियां खरीदेंगे। समझ आया आपको प्रश्न। क्या करना है कि राधा ने 45 खरीदी है, तो क्या लिखेंगे। राधा द्वारा खरीदी गई मोमबत्तियां कितनी है 45। अब उसके बाद मोहन द्वारा खरीदी गई मोमबत्तियां एज इट इज लिखना है। तो कुल मोमबत्तियां क्या हो गई 45 + 55। तो क्या होता है 45 + 55, 5 और 5 10, 0 हासिल गया 1, 5 और 8 9 और 1 10। तो कितनी हो गई 100। कुल कितनी मोमबत्तियां हो गई 100। इसी प्रकार आपको ये एडिशन के क्वेश्चंस करने हैं योग के। अगला प्रश्न भी यही है, एक बाग में 47 पेड़ अनार के और 33 पेड़ अमरूद के व 5 पेड़ आम के है। अलग अलग फलों के पेड़ है। तो बताइए बाग में कुल कितने पेड़ है। तो ये आपको इन तीनों का योग ही करना है, जो आसान है ना। तो ये अपना कार्यपत्रक 8 भी पूर्ण होता है। अगली कक्षा में हम कार्यपत्रक 9 करेंगे, 9 से शुरू करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।